हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं, और फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि कैसे ये जस्टिफाई करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाना चाहिए। इसके 3 रीज़न समझेंगे और फिर हम इसके प्रोविजंस पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने के रिगार्डिंग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है, ये जब पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, तो उसके बदले उसको कंपनसेशन दिया जाता है। यानी कि एक तरह से उसको सैलरी के अलावा अलग से एक कंपनसेट किया जाता है कि आपने पैसा इतना बिजनेस में लगाया है, तो इसके बदले आप ये पैसे रखिए। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट इज अलाउड टू कंपनसेट पार्टनर्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फॉर्म इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको पता है सभी पार्टनर्स को मिलता है, जिसने कैपिटल लगाया और जिसने नहीं लगाया, सबको। तो उसके अलावा ये पैसा मिलता है। लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर आप देखो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक रेट बताया गया होता है, तो वो रेट के ऊपर ही होता है। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, इसका एक रेट होता है, 10% हो सकता है, 15% हो सकता है। और एक और ख़ास बात ये होती है कि ये हमेशा ओपनिंग बैलेंस के ऊपर ही इसकी कैलकुलेशन की जाती है। अब इसमें 3 केसेस अगर आप देखो, इसमें बेसिकली हम देखें कि कब 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 हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमें क्या ध्यान देना चाहिए। एक तो एडिशनल कैपिटल, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है फर्म में, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मान लेते हैं कि एक पार्टनर ने पहले 5 लाख रुपीज़ लगा रखा है और 2 लाख रुपीज़ अलग से लेके आया, तो ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट ऑन दैट, क्योंकि वो 2 लाख रुपीज़ उसने अलग से लगाया। तो जब तक वो पैसा बिजनेस में है तब तक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह से विड्रावल ऑफ कैपिटल, अगर कोई पार्टनर अपना कैपिटल विड्रॉ कर लेता है, फॉर्म में से पैसा निकालता है, तो जो उसका कैपिटल कम पड़ गया, जो कैपिटल उसका बचा निकालने के बाद, उसके ऊपर ही इंटरेस्ट देना चाहिए, ना कि पुराने वाले कैपिटल के ऊपर। तो आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं सिचुएशन को। आप देखिए ये वाला एग्जाम्पल आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल को ध्यान से समझा। पहले कह रहा है आलोक एक पार्टनर है, इसने कैपिटल लगाया 5 लाख। कब लगाया? 1 अप्रैल 2019 को। फिर इसने क्या किया, एडिशनल कैपिटल लेके आया 2 लाख। कब लाया? 1 अक्टूबर को। और फिर उसने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ निकाल लिया। कब निकाला? 1 जनवरी को। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है दैट इज 10%, यू विल हैव टू कैलकुलेट। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए कितना था स्टार्टिंग में, 5 लाख। रेट क्या था? 10%। तो आपको देखना है कि ये पैसा कितने महीने यूज हुआ। तो क्योंकि ये पैसा 1 अप्रैल को ये लाया था, और आपको याद होगा एडिशनल कैपिटल वो अक्टूबर में लाया, तो आप अक्टूबर तक गिन लीजिए। 1 अक्टूबर को लाया, उससे पहले गिनिए। तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर आता है, उससे पहले। तो कितने मंथ हो गए? 6 मंथ्स। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू गिव इट फॉर द 6 मंथ्स। तो हम क्या करेंगे, 5 लाख रुपीज़ के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे 10% कितने मंथ्स के लिए निकालोगे आप? 6 मंथ्स के लिए। इसको सॉल्व कीजिए। 50,000 का 10% आ जाएगा 50,000, और 50,000 को 6 मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो दैट कम्स टू 25,000। तो आप देख सकते हो 25,000 आपके सामने आ गया, ये हो गया। फिर आ जाते हैं सेकेंड वाले पे। अब आप देखो पहले कितना था, 5 लाख। आपको याद होगा 1 अक्टूबर में वो लेके आया 2 लाख, तो कितना पैसा हो गया उसके पास? 7 लाख। तो जैसे ही वो 2 लाख लेके आया, इट बिकम्स 7 लाख। अब आप देख सकते हो यहाँ सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि 5 लाख प्लस 2 लाख 7 लाख हो गया। अब मंथ्स गिन लो, 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर। दिसंबर क्यों लिया मैंने? क्योंकि 1 जनवरी को उसने विड्रॉ किया था, तो नया ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है 7 लाख, ये उस दिन तक इतना रहा। तो 7 लाख को हम सॉल्व करेंगे, तो 7 लाख के ऊपर फिर वही पहले की तरह ही 10% निकालेंगे। कितने मंथ्स के लिए? आप देख लो, 3 मंथ्स का इस्तेमाल हुआ है, तो 3 मंथ्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो 10% कितना हो गया? 70,000, और उसका 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर दो, दैट कम्स टू 17,500। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब थर्ड केस में आ जाते हैं। थर्ड केस में देखो उसके पास कैपिटल कितना बचा। आपको याद होगा 1 जनवरी को उसने 1 लाख विड्रॉ कर लिया था, तो आपको याद होगा इससे जस्ट पहले कितना बन गया था? 7 लाख। 7 लाख में से 1 लाख निकाला तो कितना बन गया? 6 लाख। तो 6 लाख को हमने कितने मंथ्स यूज किया? पूरा जनवरी, पूरा फरवरी और पूरा मार्च। दैट मीन्स 3 मंथ्स के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया। नाउ विल कैलकुलेटेड। 6 लाख को आपको क्या करना है, 10% था, 10% सॉल्व कर लो। और कितने मंथ्स यूज हुआ है? 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स इसको सॉल्व करो, तो 60,000 10% हो गया। उसको 3 मंथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 15,000 आ रहा है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो पूरा टोटल कितना इंटरेस्ट आ गया? पहला ये आया, फिर
3 मंथ्स के लिए या फिर 3 मंथ्स के लिए। आप टोटल करके देख लो, 12 मंथ्स की कैलकुलेशन हो चुकी है। सॉल्व करने पे ये आ रहा है 57,500। तो ये तरीका है, आपको इसमें इस तरह से सॉल्व करना है। तो अगली बार ध्यान रहे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है स्टार्टिंग से शुरू करो। अगर कोई ट्रांजैक्शन होती जाती है तो उतने दिन तक की ट्रांजैक्शन का उतना इंटरेस्ट निकालो। फिर अगर वो पैसा लाता है तो उसमें ऐड कर दो, विड्रॉ करता है तो माइनस कर दो, और मंथ्स गिनते चलो। टोटल मंथ्स 12 होने चाहिए, वो तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे जैसे अभी हुआ। अब हम आ जाते हैं जस्टिफिकेशन पे। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये हम समझने के लिए कर रहे हैं, इसमें कभी पूछा नहीं जाता ये। तो देखिए, इसमें ये बताया जाएगा कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, उसको हम जस्टिफाई करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सिचुएशन है व्हेन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर्स आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। देखिए, आप अक्सर देखोगे पार्टनर्स कैपिटल के जो पार्टनरों के कैपिटल होंगे वो हमेशा अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रॉफिट पार्टनरशिप डीड में अगर कुछ डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी ऑलवेज इक्वल। तो आप देख सकते हो, एक एग्जांपल से मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, इमेजिनरी वैल्यू लेके एक्स और वाई है। एक्स ने 5 लाख लगाए और वाई ने कितने लगाए, 1 लाख कर लेते हैं। तो वाई ने 1 लाख लगाया और एक्स ने 5 लाख लगाया, और प्रॉफिट हो गई है, मान लेते हैं कि प्रॉफिट हमने 50,000 रख लेते हैं। फॉर्म की जो प्रॉफिट आई है सॉल्व करने के बाद दैट इज 50,000। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है ये दोनों में बटेगा। अब किस रेट में बटेगा, इक्वली बटेगा। तो कितना कितना बचा, 50,000 इसका बच गया और वाई का 50,000। अब साफ देख सकते हो कि जिसने ज़्यादा पैसा लगाया उसको भी बेचारे को 50,000 मिल रहा है, और जिसने कम लगाया उसको भी मिल रहा है। तो फायदे में कौन रहा, वाई रहा, जो कि गलत है, क्योंकि एक्स ने पैसा ज़्यादा लगाया तो ही शुड ऑल्सो अर्न लॉट ऑफ मनी इन दैट रिगार्ड। तो इसीलिए ये जस्टिफाई नहीं करता। तो हमें ये कहना चाहिए कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है और कोई पार्टनर ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, नहीं तो वो इनजस्टिस हो जाएगा उसके साथ। नेक्स्ट सिचुएशन कह रहा है व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर नॉट सेम बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट इक्वल। दोनों चीज़ें हैं, एक तो कैपिटल भी सेम नहीं है और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी इक्वल नहीं है। तो अब तो यहाँ पे एक और समस्या हो गई। अब मान लेते हैं उसी एग्जांपल को हम रख के चलें, तो एक्स और वाई का रख लेते हैं। एक्स का कितना था, 5 लाख, वाई का कितना था, 1 लाख। अब प्रॉफिट कितना था, 50,000। मान लेते हैं कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है का मतलब है कुछ अलग है। तो हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स और वाई की जो आए वो आ जाए 2:3। मतलब 5 रुपये में से 3 रुपये वाई को मिलेगा और 2 रुपये एक्स को मिलेगा। तो अगर मैं इस रेशियो के हिसाब से चलूँ तो 50,000 को जब हम 2:3 में बांटेंगे तो एक्स को कितना मिलेगा, 20,000। वाई को कितना मिलेगा, 30,000। अब यहाँ आप देख सकते हो वाई को तो अननेसेसरी फायदा हो रहा है। एक तो इसने सिर्फ 1 लाख लगाया, ऊपर से कमा कितना रहा है, 30,000। और एक्स ने कम लगाया, मतलब ज़्यादा लगाया है और कमा कम रहा है। तो ये भी इनजस्टिस है। तो ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा मिलना चाहिए। और लास्ट, कैपिटल इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। देखिए, जो कैपिटल होता है ना फर्म में, जो पार्टनर ने लगाया है, ये अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। आपको भी पता है कि वेन एवर द कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय एनी पार्टनर, दैट कैपिटल इज अ इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस एंड बिजनेस इज गोइंग टू अर्न आउट ऑफ दैट कैपिटल। तो आपको नहीं लगता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलना चाहिए? तो इसीलिए ये भी एक जस्टिफाई करता है कि जब भी कोई पार्टनर ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो उसकी वजह से फर्म ज़्यादा कमा रही है, तो ही शुड ऑल्सो बी गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये थे जस्टिफिकेशन। लेकिन एक सिचुएशन में बताया गया है कि अगर मान लेते हैं कि पार्टनरों ने ये तय कर रखा है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के हिसाब से किया है, देखो यहाँ लिखा है कि एट द सेम टाइम वेयर द प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द पार्टनर इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड नॉट बी अलाउड। अगर मान लो प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो पार्टनर ने ज़्यादा पैसा लगाया होगा उसको ज़्यादा कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मान लेते हैं कि एक्स ने लगाया 5 लाख और वाई ने लगाया 1 लाख, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो हो जाएगी 5:1। तो ऑटोमेटिकली एक्स फ़ायदा कमा लेगा। तो ऐसे सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की ज़रूरत नहीं है। ये था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं काफ़ी हद तक, इसीलिए हम इसको जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अलग अलग केसेस में बताया व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट। मान लेते हैं पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, तो नहीं है तो रूल क्या कहता है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? आंसर है नहीं। तो यहाँ देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, आपको कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। दूसरा केस, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट ऑन वेदर इंटरेस्ट इज चार्ज और अप्रोप्रिएशन। कह रहा पार्टनरशिप डीड में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बोला है कि देना है,
लेकिन क्वेश्चन इस बारे में नहीं बताता कि रेट क्या है। तो ऐसे में, और ये भी नहीं बता रहा है नहीं, रेट तो बताएगा लेकिन ये नहीं बता रखा है कि इसे चार्ज माने या अप्रोप्रिएशन माने। चार्ज का मतलब होता है कि प्रॉफिट कम भी होगा तब भी देना है, और अप्रोप्रिएशन का मतलब आप जानते हो जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा हम नहीं देते। तो ऐसे सिचुएशन में रूल ये कहता है, आपको याद होगा, रूल ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज विल बी ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स प्रॉफिट। इसे हम अप्रोप्रिएशन मानेंगे और जितना प्रॉफिट है उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अब देखो, तीन सिचुएशन आपको बताया, तीन सिचुएशन क्या क्या है। मान लेते हैं कि बिजनेस को लॉस हो जाए, तो बिजनेस को लॉस होगा तो क्योंकि प्रॉफिट को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अप्रोप्रिएशन मान के बैठे हुए हैं, तो हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं है। तो देखो, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड। सिचुएशन नंबर 2, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर। अगर मान लो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है या उसी के बराबर है, तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? आंसर है हाँ, बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, क्योंकि जितना प्रॉफिट है अगर मान लो उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो गया फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और तीसरा केस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं आप, इसमें बोला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। कह रहा है जो प्रॉफिट हुआ है वो इंटरेस्ट से कम है। मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, और यहाँ पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना के दिखा रहा हूँ। बाई पीएनएल अकाउंट आपको यहाँ दिया हुआ है 50,000, मान लीजिए। कितना दिया हुआ है आपको? सपोज करो 50,000 दिया हुआ है, और मान लेते हैं कि एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, तो 2 IOC, हम एक्स और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने जा रहे हैं। एक्स को देते हैं और वाई को देते हैं। मान लीजिए इसका आंसर आ गया 60,000 और इसका आ गया 40,000। ये इमेजिनरी है, मान लो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना आ गया, तो क्या हम 1 लाख दे सकते हैं? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि अप्रोप्रिएशन है। IOC हम 50,000 से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते ना। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने क्या सिखाया, पीछे हमने वीडियो नंबर 5 में हमने किया हुआ है, व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। तो ऐसे सिचुएशन में हम इन दोनों की रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्या आएगी? 2:1। आप देख सकते हो 3:2 आ रही है, सॉरी 3:2। आप सॉल्व करके देखो यहाँ पे, ये देखो 3:2। तो 3:2 में हम इसे बांट देंगे। तो 50,000 को हम क्या करेंगे? 3:2 में बांटेंगे। तो कितना आ जाएगा? एक्स का 30,000 आ जाएगा और वाई का कितना आ जाएगा? 20,000। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ऐसे में हम 50,000 यहाँ लिख देंगे, और एक्स और वाई को हम IOC जो देंगे 30,000 और 20,000 देंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन है। और डिटेल में समझना है तो मैंने एक एग्जांपल इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है। वीडियो नंबर 5 जो है, अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कशन है। और नेक्स्ट आ जाता है थर्ड वाला पॉइंट, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। देखिए, अगर पहले ही पार्टनरशिप डीड ने बोल रखा है कि इसको हम चार्ज मानेंगे, क्या मानेंगे? चार्ज। कह रहा है ना कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इसको हर हालत में आपको देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, बेशक लॉस भी हो रहा हो। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप उस वीडियो में रिफर कीजिए, आपको दिख जाएगी। अब आ जाते हैं हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करें। देखिए, जर्नल एंट्री बहुत आसान है, पीछे हमने सीखा हुआ है, बहुत ईजी है। दो सिचुएशन लेके चल रहे हैं, अगर पार्टनर कैपिटल फिक्स हो और पार्टनर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। आपको याद होगा, पार्टनर कैपिटल फिक्स होता है तो करंट वर्ड यूज करते हैं, फ्लक्चुएटिंग होता है तो नॉर्मली यूज होता है। अब जर्नल एंट्री सीखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है। ये आपको रट गया होगा अब तक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये फॉर्म एंट्री पास कर रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इट्स एन एक्सपेंस, तो हम डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। अब क्योंकि ये फिक्स है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा। और जैसा कि हमने पढ़ा है पीछे वीडियो में कि जब भी कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं उसकी क्लोजर की एंट्री भी पास होती है। तो आप जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख रहे हो जो डेबिट हुआ है, इसको हमें क्रेडिट करना होगा, क्लोजर की एंट्री पास करेंगे। और आपको याद ही होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सर अप्रोप्रिएशन टुवर्ड्स प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, इसीलिए क्लोजर करते समय इसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्लोज कर दो। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये एंट्री हमें नीचे भेज देना है। तो ये था, इसमें आपको सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से फ्लक्चुएटिंग में भी करो, बस फर्क क्या है कि यहाँ कैपिटल अकाउंट होगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल,
और इसको ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे जिससे कि कैंसिल आउट हो जाए। लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये है, इसमें इस तरह से एंट्री हमें पास करना है। तो यही सीखना है इसमें। और अभी आप इसकी और प्रैक्टिस कीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। और इसमें अगर आपको समझ में आती है तो फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस और अपकमिंग जो मैं इसके बाद वाला जो कंटेंट डालूंगा वो आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।